क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका दिमाग किसी गहरी सोच में फंसा हुआ है? जैसे आप चल तो रहे हैं लेकिन क्लैरिटी कहीं खो गई है। सुबह अलार्म बजता है, आप उठ भी जाते हैं लेकिन लगता है जैसे दिमाग अभी भी स्लीप मोड में है। आप फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन स्क्रॉल करते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। कभी किसी से बात करते हुए अचानक अल्फाज भूल जाते हैं, कभी किसी काम को स्टार्ट करने लगते हैं और 2 मिनट बाद ही दिमाग कहता है कि छोड़ो यार, बाद में करेंगे। और सबसे खतरनाक चीज, आप इसे नॉर्मल समझने लगते हैं, लेकिन यहाँ एक सच है जो बहुत कम लोग समझते हैं। आपका दिमाग स्लो नहीं है, आपका दिमाग ओवरलोडेड है। इस कंडीशन को दुनिया ब्रेन फॉग कहती है। रिसर्च के मुताबिक ब्रेन फॉग अक्सर स्लीप डिस्टर्बेंस, क्रॉनिक स्ट्रेस, पुअर डाइट और डिजिटल ओवरलोड की वजह से हो सकता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके दिमाग का एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। सोचिए 1916 वर्ल्ड वॉर 1, एक सिपाही हैरिफर जंग के मैदान में खड़ा था। उसे आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया लेकिन वो जम गया, हिल नहीं पाया। लोगों ने कहा वो बुज़दिल था, उसे सजा दी गई। लेकिन बाद में साइंस ने बताया वो बुज़दिल नहीं था, उसका दिमाग फ्रीज मोड में चला गया था एक्सट्रीमली स्ट्रेस की वजह से। और आज हम में से अक्सर लोग वही फ्रीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन आज हम ये बैटलफील्ड किसी मैदान में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कभी लैपटॉप के सामने, कभी अपनी किताबों के सामने और कभी अपने अहम डिसीजंस के सामने हम जम जाते हैं। हम जिंदा तो हैं लेकिन फुली फंक्शन नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी वीक हो गई है, फोकस हर थोड़ी देर बाद टूट जाता है और एनर्जी हमेशा लो रहती है, तो एक बात याद रखिए, आपका दिमाग खराब नहीं हुआ, वो सिर्फ सेफ मोड पे शिफ्ट हो गया है। आज हम सिर्फ इस मसले पर बात नहीं करेंगे बल्कि हम 7 दिन का रीसेट प्रोटोकॉल ब्रेक डाउन करेंगे जो मुकम्मल तौर पर साइंटिफिकली पैक्ड है। ये रोड मैप आपके दिमाग को वापस परफॉर्मेंस मोड में ला सकता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं सुनना है बल्कि इसे अपनी लाइफ पर अप्लाई भी करना है। आपको समझना होगा कि आपका दिमाग कोई अनलिमिटेड मशीन नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसका पहला और सबसे अहम काम आपको जिंदा रखना है, ना कि आपको प्रोडक्टिव या सक्सेसफुल बनाना। इसका पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ आपकी सर्वाइवल पर होता है। जब आप कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, हर वक्त नोटिफिकेशन चेक करते हैं और सोशल मीडिया पे दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं, तो आपका ब्रेन इस पूरी सिचुएशन को एक डेंजर या खतरा समझता है। पुराने जमाने में इंसान के लिए डेंजर का मतलब होता था शेर। जब शेर सामने आता था, इंसान भागता था और खतरा खत्म होते ही स्ट्रेस भी खत्म हो जाता था। लेकिन आज के ज़माने का शेर बदल चुका है। आज हमारे शेर हमारी डेडलाइंस, ओवरथिंकिंग और सोशल मीडिया का प्रेशर है। प्रॉब्लम यह है कि ये नए ज़माने के शेर कभी खत्म नहीं होते, जिस वजह से स्ट्रेस भी क्रोनिक हो जाता है। जब स्ट्रेस हद से बढ़ जाता है तो ब्रेन एक सिस्टम एक्टिवेट करता है जिसे एलोस्टेटिक लोड कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपकी बॉडी और ब्रेन ओवरलोड हो चुके हैं। इस सूरत हाल में ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है। वो आपका फोकस रिड्यूस कर देता है, डिसीजन मेकिंग स्लो करता है और मेमोरी को सप्रेस कर देता है। यानी असल में आप स्लो नहीं हुए बल्कि आपका ब्रेन आपको बचाने के लिए एनर्जी सेव कर रहा है। ठहरिए, अगर आपको इस वक्त ये लग रहा है कि शायद ये सब ठीक नहीं हो सकता या आप हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे, तो साइंस कुछ और कहती है। मुख्तलिफ रिसर्च और स्टडीज, खासतौर पर क्लीवलैंड क्लिनिक 2023 की रिपोर्ट ये शो करती है कि ब्रेन फॉग के मेजॉरिटी केसेस लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए मुकम्मल तौर पर रिवर्सिबल होते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आपका सिस्टम परमानेंटली डैमेज नहीं हुआ, उसे सिर्फ एक सही और इफेक्टिव रीसेट की जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप वाकई 7 दिन के लिए अपनी जिंदगी और अपने दिमाग को सीरियसली लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो रोड मैप अब मैं आपके सामने लाने वाला हूँ वो देखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंतहाई पावरफुल है। ये 7 दिन आपके दिमाग की पुरानी परफॉर्मेंस को वापस ला सकते हैं। डे 1, स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू कंट्रोल। आपका दिमाग तब स्लो होना शुरू होता है जब उसे अनसर्टेनिटी या गैर यकीनी सूरत हाल का सामना होता है। जब दिन की हर चीज रैंडम होती है और कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और अपनी एनर्जी को फजूल चीजों में जाया करता है। इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि जब आप अपनी लाइफ को एक ढंग में लाते हैं तो आपका दिमाग पुरसकून हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगला कदम क्या है। इस रीसेट के पहले ही दिन आपको कुछ सिंपल एक्शंस लेने हैं। सबसे पहले, रोज उठने का एक वक्त फिक्स करें। रात को ही अगले दिन का पूरा प्लान लिख कर सोएं और यहाँ तक कि अपने कपड़े और मील्स भी पहले से ही डिसाइड कर लें। रिसर्च के मुताबिक डिसीजन फटीग हमारी प्रोडक्टिविटी को ड्रास्टिकली खत्म कर देती है। जब आपको सुबह उठकर छोटी छोटी बातों पर डिसीजन नहीं लेने पड़ते तो आपकी मेंटल एनर्जी बचती है और परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है। डे 2, मूवमेंट इज इक्वल्स टू ब्रेन एक्टिवेशन। अक्सर लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ जिस्मानी सेहत या मसल्स बनाने के लिए होती है,
लेकिन हकीकत यह है कि मूवमेंट का सबसे बड़ा असर आपके दिमाग पर होता है। जब आप मूव करते हैं या थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपके ब्रेन में एक खास केमिकल रिलीज होता है जिसे BDNF, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं। साइंस की दुनिया में इसे ब्रेन फर्टिलाइजर का नाम दिया गया है क्योंकि ये आपके जहनी निजाम को बिल्कुल नया कर देता है। BDNF का काम सिर्फ दिमाग को चलाना नहीं बल्कि ये मेमोरी को बेहतर बनाता है, आपका फोकस एनहेंस करता है और सबसे अहम बात, ये डैमेज होने वाले न्यूरॉन्स को भी रिपेयर करता है। इस रीसेट के दूसरे दिन आपका टारगेट सिंपल है, रोजाना 20 से 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक यानी तेज चलना या कोई भी हल्का फुल्का वर्कआउट लाजमी करें। ये छोटी सी तब्दीली आपके दिमाग को वापस ऑन करने के लिए काफी है। डे 4, डीप स्लीप इज इक्वल्स टू ब्रेन क्लीनिंग। आपका दिमाग सिर्फ दिन भर काम नहीं करता बल्कि रात को ये अपनी सफाई का काम भी शुरू करता है। साइंस की जुबान में इस निजाम को ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी ऑफिस के बंद होने के बाद वहां सफाई करने वाला स्टाफ आता है। ये सिस्टम दिमाग से उन तमाम टॉक्सिन्स और जहरीले मवाद को बाहर निकाल देता है जो दिन भर की थकावट और काम की वजह से जमा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक मसला है, ये क्लीनिंग स्टाफ सिर्फ तभी एक्टिव होते हैं जब आप डीप स्लीप में होते हैं। अगर आपकी नींद कच्ची है या पूरी नहीं होती तो आपका ब्रेन डर्टी रह जाता है, जिसकी वजह से अगला दिन आपको ब्रेन फॉग और सुस्ती महसूस होती है। इस रेस्ट के चौथे दिन आपका टास्क ये है कि आप 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें और सोने से कम 45 मिनट पहले तमाम स्क्रीन जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप बंद कर दें ताकि आपका दिमाग गहराई में जाकर अपनी सफाई मुकम्मल कर सके। डे 5, स्ट्रेस रीसेट। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल है, लेकिन जब ये क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है यानी हर वक्त जहन पर सवार रहता है तो ये सीधा आपके दिमाग की स्पीड पर हमला करता है। जब आपका स्ट्रेस लेवल मुसलसल हाई रहता है तो दिमाग में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के मुताबिक कोर्टिसोल का बढ़ना आपकी मेमोरी को वीक कर देता है और आपका फोकस बिल्कुल क्रैश कर देता है, जिससे आप छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज होने लगते हैं। इस स्ट्रेस को रीसेट करने के लिए डे 5 पर आपको कुछ आसान लेकिन असरदार काम करने हैं। रोजाना सिर्फ 10 मिनट की गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें, थोड़ा वक्त कुदरत के करीब गुजारें या नेचर वॉक करें और सबसे अहम बात, अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सख्त लिमिट लगाएं। ये छोटी सी तब्दीली आपके कोर्टिसोल लेवल्स को नीचे लाएगी और दिमाग को वापस पुरसकून हालात में ले आएगी। आज के ज़माने में हर नोटिफिकेशन की टिंग और हर स्क्रॉल होने वाली रील आपके ब्रेन को डोपामिन का एक छोटा सा झटका देती है। स्टैनफोर्ड बिहेवियर रिसर्च के मुताबिक ये सिलसिला मुसलसल चलता रहता है तो आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हो जाता है। इसका सबसे बुरा नतीजा ये निकलता है कि आपका अटेंशन स्पैन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी आप किसी भी अहम काम को सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाते क्योंकि आपका दिमाग हर वक्त नए शशके की तलाश में रहता है। इस मेंटल नॉइज को खत्म करने के लिए डे 6 पर आपको एक डिजिटल सफाई करनी होगी। सबसे पहले अपने फोन से वो तमाम नॉन एसेंशियल एप्स को रिमूव कर दें जो सिर्फ आपका वक्त जाया करती हैं। कोशिश करें कि अपना रोजाना का स्क्रीन टाइम कम से कम हाफ कर दें और सबसे जरूरी बात, सुबह उठने से पहले 30 मिनट तक फोन को हाथ भी मत लगाएं। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को कांस्टेंट स्टिमुलेशन की आदत से छुड़ाकर वापस कंट्रोल में लाएगी। बहुत से लोग समझते हैं कि फोकस या तवज्जो एक कुदरती तोहफा है जो या तो किसी के पास होता है या नहीं होता, लेकिन कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज के मुताबिक फोकस दरअसल एक मसल की तरह है। जितना आप इसे ट्रेन करेंगे ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। अगर आपका दिमाग हर वक्त भटकता रहता है तो इसका मतलब है कि आपका फोकस मसल वीक हो गया है। डे 7 का मकसद इस स्किल को दोबारा से ट्रेन करना है ताकि आप लंबे अरसे तक किसी भी काम पर जमकर काम कर सकें। डे 7, फोकस ट्रेनिंग। इस आखिरी दिन आपको डीप वर्क की आदत डालनी है। सबसे पहले पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें, यानी 25 मिनट बगैर किसी रुकावट के सिर्फ अपने काम पर फोकस करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। दूसरा अहम कदम सिंगल टास्किंग है, यानी एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करें और तमाम डिस्ट्रैक्शंस जैसे फोन या फालतू टैब्स को अपने सामने से बिल्कुल खत्म कर दें। जब आप ये सिंपल स्टेप्स बार बार रिपीट करेंगे तो आपका दिमाग वापस अपने फुल पोटेंशियल पर काम करने लगेगा। अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है, या आप इस पूरी बात को सिर्फ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो समझकर स्क्रॉल कर दें और भूल जाएं, या फिर इसे अपनी जिंदगी का एक सबसे अहम एक्सपेरिमेंट बना दें। याद रखिए, आपको पूरी जिंदगी बदलने का बोझ नहीं उठाना, सिर्फ 7 दिन चाहिए। बस ये 7 दिन इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें और फिर खुद ऑब्जर्व करें कि क्या आपका दिमाग पहले से ज्यादा तेज हुआ, क्या वो पुरानी क्लैरिटी और फोकस वापस आया,
और क्या आपकी एनर्जी में कोई वाज़िया इजाफा हुआ। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर भी इस मेंटल फोग में फंसा हुआ है और अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उन तक ये बात पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल सा रीसेट ना सिर्फ आपका दिमाग बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल देने की ताकत रखता है। अगर आप अपने दिमाग को सिर्फ सरवाइव करने की बजाय पीक परफॉर्मेंस पर ले जाना चाहते हैं, तो याद रखिए कि ये तो बस एक शुरुआत है। मिलते हैं अगले लेवल।